जेनेटिक कोड लिविंग सेल्स द्वारा सेट किया गया ऐसा रूल है जिससे कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन न्यूक्लिक एसिड में स्टोर रहती है दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, यानी वो प्रोटीन के रूप में सामने आती है। तो जेनेटिक कोड की जो डिफिनीशन है वो FHC क्रिक ने दी थी सबसे पहले, और उन्होंने बताया था कि जेनेटिक कोड इज द लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड व्हिच आर ट्रांसलेटेड इनटू लैंग्वेज ऑफ द प्रोटीन्स, यानी यह न्यूक्लिक एसिड की भाषा है, कोड है जो कि प्रोटीन की भाषा में परिवर्तित होती है। जैसे कि विरल एंड टॉटम ने थ्योरी दी थी 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड थ्योरी, यानी एक जीन है तो एक पॉलीपेप्टाइड बनेगा और उस जीन में जिस तरह का अरेंजमेंट है कोडांस का, उसी के हिसाब से अरेंजमेंट अमीनो एसिड का होगा पॉलीपेप्टाइड में। तो कोडांस जो होते हैं ये 3 न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड बेसेज होते हैं। जैसे mRNA हमने बताया था कि इट इज़ द डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द DNA। तो DNA मीन्स का जीन्स का जो सीक्वेंस है वो रिप्लिकेट होगा, उसके बाद ट्रांसक्राइब होगा। तो mRNA जो है उसका सीक्वेंस डायरेक्टली रिलेटेड है जीन के सीक्वेंस से। और कोडांस जो होते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप जो होते हैं ये mRNA में होते हैं, और 3 का ग्रुप ही कोडान कहलाता है और वो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो जीन में जिस तरह का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, न्यूक्लियोटाइड बेसिस का कोडांस का सीक्वेंस होगा, वही सीक्वेंस अमीनो एसिड का प्रोटीन्स में होगा या पॉलीपेप्टाइड में होगा। तो जेनेटिक कोड जो है ये एक तरह की भाषा है न्यूक्लिक एसिड की, और ये ट्रांसलेट होती है इन द वर्ड ऑफ द प्रोटीन्स। तो कोडांस जो है ट्रिपलेट होते हैं, यानी इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड बेस होंगे। हम लोगों को पता भी है कि बेस जो है 4 RNA में 4 होते हैं, DNA में 4 होते हैं, वैसे एक्चुअली 5 होते हैं। तो जैसे RNA है, mRNA में 3 न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप को हम कोडांस कहते हैं, और एक कोडान जो है एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। तो इस तरह से यदि 4 न्यूक्लियोटाइड बेस का हम ट्रिपलेट बनाएं तो कुल 64 जो है कोडांस वो बनते हैं। तो 64 कोडांस में 61 कोडान जो है वो अमीनो एसिड को कोड करते हैं, और 3 कोडान ऐसे होते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। उनको हम नॉनसेंस कोडान कहते हैं या टर्मिनेशन कोडान कहते हैं। तो 64 कोडान में 61 जो है वो किसी न किसी अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। तो जेनेटिक कोड की खोज सबसे पहले मार्शल नीरनबर्ग ने की थी, और उसमें तमाम वैज्ञानिक जैसे भारतीय वैज्ञानिक भी थे, हरगोविंद खुराना, ओकोवा, इन सब ने जो है आर्टिफिशियली जीन की सिंथेसिस करके और उसमें कोडान के रोल के बारे में स्पष्ट किया था कि एक कोडान एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, और जो सीक्वेंस कोडांस का न्यूक्लिक एसिड में या mRNA में होगा उसी कोडान के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड का सीक्वेंस पॉलीपेप्टाइड चेन में होगा। तो यहाँ पर हम कुछ जेनेटिक कोड की जो विशेष प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला कोडांस आर ट्रिपलेट। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि कोडांस जो होते हैं वो 3 न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप होते हैं, और इसी वजह से जो है कुल 64 कोडान बनते हैं, जिसमें से 61 अमीनो एसिड को कोड करते हैं, 3 किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। डीजनरेस यानी कोडांस जो होते हैं वो डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट का मतलब अमीनो एसिड जैसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि केवल 20 होते हैं, जिनको हम मैजिक 20 कहते हैं। 20 अमीनो एसिड से ज़्यादा नेचर में फिलहाल अमीनो एसिड नहीं होते हैं। तो यदि 20 अमीनो एसिड है और उसको कोड करने के लिए आपके पास 61 कोडान है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अमीनो एसिड कई तरह के कोडान से भी कोड किया जा सकता है। तो डीजनरेसी मतलब कि जब एक अमीनो एसिड 2-3 डिफरेंट कोडान से कोड हो तो उसको हम कोडांस की डीजनरेसी कहेंगे। इसका एक लाभ ये है कि जैसे नॉर्मली यही देखा गया है कि शुरू के 2 बेस
यदि 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप है तो शुरू के 2 बेस यदि समान हैं तो ये देखा गया है कि मोस्ट ऑफ देम वो सेम अमीनो एसिड को ही कोड करते हैं। तो इससे एक फ़ायदा ये रहेगा कि जैसे पॉइंट म्यूटेशन होता है यानी सिंगल बेस अल्ट्रेशन होता है, चाहे इंसर्शन हो चाहे डिलीशन हो, तो उससे यदि कोई दूसरा बेस वहाँ पर आता है तो उससे कोई फर्क अमीनो एसिड पर नहीं पड़ता है। यदि शुरू के 2 अमीनो एसिड सेम हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड सेम हैं, लास्ट बेस जो है वो चेंज भी हो जाता है तो वो सेम ही अमीनो एसिड को कोड करेगा और फिजिकली कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डीजनरेसी मीन्स कि जब सेवरल कोडान्स कोड फॉर सेम अमीनो एसिड। नॉन ओवरलैपिंग कोडान्स जो है वो ओवरलैप नहीं करते। जैसे हमने लिखा AUG, GUC, तो इट मीन्स कि AUG आपका एक कोडान हो गया, फिर GUC दूसरा हो गया या AU तीसरा हो गया। इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे, उसको ओवरलैप नहीं कर सकते। ये अलग चीज़ है कि कुछ वायरसेस में ओवरलैपिंग पाई जाती है कोडान्स में, तो उसका एक फ़ायदा ये है कि छोटे से जीन्स में भी वो बड़ी प्रोटीन को कोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा AUG UGC, इट मीन्स कि ये होगा AUG आप पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा कोडान जो स्टार्ट होगा वो तुरंत G से स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स इसको हम ओवरलैपिंग कहेंगे, लेकिन ये यूकैरियोटिक सेल्स में या प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसी ओवरलैपिंग कोडान्स में नहीं देखी जाती है। ये केवल कुछ वायरस में ऑब्जर्व की गई है। तो इसलिए जो है यूनिवर्सली जो है कोडान्स वो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। कोड इज कामालेस, जो भी कोडान हम पढ़ेंगे उसमें कामा फुल स्टॉप या ऐसी कुछ चीज़ नहीं रहेगी। अनएम्बिगुअस, जैसा कि हमने बताया कि कोडान्स एक अमीनो एसिड कई कोडान से कोड हो सकता है, लेकिन एक कोडान कभी भी 2 अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। इसको हम कहेंगे अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस मीन्स एक अमीनो एसिड कई कोडान से तो कोड हो सकता है, लेकिन एक कोडान कभी भी 2 अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। एक कोडान केवल एक ही अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा और इसको हम अनएम्बिगुअस नेचर ऑफ दी कोडान्स कहेंगे। यूनिवर्सलिटी यानी यूनिवर्सल कोडान्स जो है, जैसे हमने बताया कि AUG इनिशिएशन कोडान है एंड दैट कोड्स फॉर मेथियोनिन, या UUU कोड फॉर फेनिलएलेनिन। तो ये कोडान्स ऐसे हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब में वो उसी अमीनो एसिड को कोड करेंगे। जैसे AUG है कोड्स फॉर मेथियोनिन, तो ये किसी भी एनिमल्स में, किसी भी जानवर में, इवन बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन तक, ये सब में सेम अमीनो एसिड को ही कोड करेगा। इसी को हम यूनिवर्सल नेचर ऑफ दी कोडान कहेंगे। कोलिनियरिटी मीन्स जीन का जो सीक्वेंस है, जीन का लीनियर सीक्वेंस जो होगा कोडान्स का, वही अमीनो एसिड का लीनियर सीक्वेंस होगा इन द पॉलीपेप्टाइड। इसको हम कोलिनियरिटी कहते हैं। जीन पॉलीपेप्टाइड पॉलिटी यानी 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड। यदि एक प्रोटीन्स में कई पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं तो इट मीन्स कि उसमें उस पॉलीपेप्टाइड को कोड करने के लिए सेवरल जीन्स इन्वॉल्व हैं उस प्रोटीन को कोड करने के लिए। तो इस वजह से एक जीन है तो उस जीन के बेस के अकॉर्डिंग, नाइट्रोजनस बेस के अकॉर्डिंग या कोडान्स के अकॉर्डिंग एक पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज होगा, यानी इसको हम 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हैं। इसके अलावा AUG, इसको हम इनिशिएशन कोडान कहते हैं, यानी जो भी प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होगी वो AUG से होगी। AUG स्टार्टिंग कोडान है और ये मेथियोनिन को भी कोड करता है। AUG मेथियोनिन, यदि बीच में कहीं आ गया तो ये मेथियोनिन को कोड करेगा और एक्चुअल में इसको हम स्टार्टिंग कोडान कहते हैं। इसके अलावा 3 कोडान ऐसे हैं जो नॉनसेंस कोडान हैं, जिनको हम कहते हैं UGA, UAA और UAG। UGA, UAA और UAG, ये 3 कोडान जो है ये नॉनसेंस कोडान है, यानी ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। और ट्रांसलेशन के दौरान जो है इन्हीं के, यदि ये कोडान आता है तो वहीं से जो है
प्रोटीन सिंथेसिस का टर्मिनेशन या पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस का टर्मिनेशन हो जाता है। तो इतनी प्रॉपर्टी जो है जेनेटिक कोड की होती हैं।